नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट करियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोर्टिगेट फायरवॉल और फोर्टिनेट फायरवॉल इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आप आज इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारीपूर्ण, मजेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंद पूर्वक और आसान तरीके से नई चीजें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इंप्रूवमेंट्स, इंग्लिश इंप्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्टिगेट? तो फोर्टिगेट इज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. It is developed by Fortinet that provide security functions such as firewalling, VPN, antivirus, web filtering, intrusion prevention and application control. मतलब फोर्टिगेट एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, वो जो फोर्टिनेट ने डेवलप किया है उसे। वो फोर्टिगेट हमें फायरवॉल की फैसिलिटीज देता है। तो फायरवॉल की मदद से हम अपने जो इनकमिंग ट्रैफिक रहता है और जो आउटगोइंग ट्रैफिक रहता है उस पे हम कंट्रोल लगा सकते हैं। ये वीपीएन की हमें सुविधा प्रोवाइड करता है, एंटीवायरस की सुविधा प्रोवाइड करता है। इस पे हम वेब फिल्टरिंग कर सकते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब अपना जो डेटा है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम जो एप्लीकेशन रहते हैं, जैसे कि हमें अगर गूगल या फेसबुक या और दूसरा कोई कोई एप्लीकेशन होगा उस पे अगर हमें कंट्रोल लगाना है तो इसकी मदद से हम उस पे कंट्रोल लगा सकते हैं। ये हमें हम सिक्योरिटी प्रो सिक्योरिटी पर्पस के रीज़न के लिए हम फोर्टिनेट फायरवॉल का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फोर्टिनेट फायरवॉल्स? Key features include firewall protection, VPN, intrusion prevention system, antivirus, web filtering, data loss prevention, application control, sandboxing, and SSL inspection. तो फोर्टिगेट फायरवॉल के ये कुछ की फीचर्स है। ये हमें वीपीएन की ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये हमें एंटीवायरस, मतलब जो वायरसेस रहते हैं उसको आने नहीं देता वो अपने नेटवर्क में। वो अबे वेब फिल्टरिंग का ऑप्शन भी देता है, जो वेब वेब फिल्टरिंग के थ्रू हम किसी को अगर हमें राइट, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी रहती है तो इसके मदद से हम उसको दे सकते हैं। डेटा लॉस प्रिवेंशन का हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन कंट्रोल की, जो हमें अगर कोई एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगाना है, किसी को हमें वो चलाए चला के देना है और किसी को खाली उसकी रीड की परमिशन देनी है, खाली अगर किसी को उसकी एग्जीक्यूट या राइटिंग की परमिशन देनी है तो हम उसको फायरवॉल की मदद से दे सकते हैं। वो हमें सैंड बॉक्सिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकता है। एसएसएल इंस्पेक्शन भी हम कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फोर्टिगेट क्लासिफाई traffics? FortiGate classifies traffic based on several criteria such as source or destination IP, port numbers, protocols, and application signatures. It also uses deep packet inspection for more advanced classification. सो FortiGate ट्रैफिक को कई
क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। उसके कुछ मतलब हमें उस पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी पे उसको हम कुछ उसके क्राइटेरिया उस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ हम पोर्ट नंबर्स, प्रोटोकॉल्स एंड एप्लीकेशन सिग्नेचर्स के इसके पे हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको यह उन यहाँ पे हम उस पे पैकेट डिप पैकेट इंस्पेक्शन मतलब उसको वो निरीक्षण कर सकते हैं उसके ये हमें इस पे फोर्टिगेट क्लासिफाइड ट्रैफिक में हम उसको ये फैसिलिटीज हम उसको उसका उपयोग कर सकते हैं। डीप पैकेट इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जब कोई ट्रैफिक अपना इंटरनेट नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क में जाता है तो वो टाइम पे वो सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है मतलब कि जो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस जब पब्लिक आईपी एड्रेस में वो कन्वर्ट कर देता है, तो जब पैकेट बाहर से अंदर आता है तो वो टाइम पे वो अपने टेबल में चेक करता है कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से आई मतलब कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सी पब्लिक आईपी एड्रेस को असाइन किया है और वो मैच करके उसको अलाउ करता है और डिनाई कर सकता है करता है अपने नेटवर्क में। तो अ, अगर क्यों कौन सा अगर हार्मफुल अगर कोई डेटा का अगर अपने नेटवर्क में पास हो गए तो उसको वो डिनाई कर देता है। तो ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिक्योरिटी प्रोफाइल इन FortiGate? The security profile are sets of rules that govern how traffic is handled by various security functions. For example, antivirus, IPS, web filtering. They allow you to apply different levels of security to different type of traffic. मतलब इसमें जो सिक्योरिटी प्रोफाइल के एक सेट ऑफ रूल्स है इसका, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि वो हमें एंटीवायरस, आईपीएस, वेब फिल्टरिंग, ऐसे और कई हमें इस टाइप की सिक्योरिटीज हमें फोर्टिगेट प्रोवाइड करता है। तो इसके माध्यम से हम ट्रैफिक को अपना नियंत्रित कर सकते हैं और यह आपको विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल के की सिक्योरिटी हमें वो प्रोवाइड करते हैं और उसको परमिशन परमिट करते हैं। व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ वर्चुअल डोमेन इन फोर्टिनेट फायरवॉल? तो VDOM allow multiple virtual instance of FortiGate to operate independently on a single physical device. Each VDOM can have its own configuration, policies, and security settings, which is useful for multi-tenancy और separating department। तो विडोम हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे हम एक ही फिजिकल डिवाइस रहता है, मतलब एक ही अगर हमारे पास फायरवॉल है तो उसको हम मल्टीपल फायरवॉल की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्विच में हमने अगर फिल एंड कॉन्फ़िगर कर दिया तो एक ही फिजिकल डिवाइस रहता है, लेकिन उस पे अलग अलग लॉजिकल स्विचेस मतलब क्रिएट करके वो हम जैसे फंक्शंस यूज करते हैं विलैन का, उसी प्रकार से फायरवॉल में वर्चुअल डोमेन मतलब फोर्टिगेट फायरवॉल में हम वर्चुअल डोमेन विडोम का यूज करके सेम वही कर सकते हैं। और जो भी मतलब फिजिकल डिवाइस एक ही है लेकिन वो अलग अलग हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, मतलब उसमें एज अ मल्टीपल फायरवॉल्स की तरह वो काम करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the different NAT modes available in FortiGate? So there are some NAT modes available in FortiGate firewall. There is having a central NAT, so apply globally for all policies. There is second is a policy based NAT. थर्ड वन इज अ सोर्स नैट, destination NAT. तो इस पे जब हम कोई पॉलिसीज मतलब सेंट्रल नेट पे क्या होता है, तो इस पे अप्लाइड ग्लोबली फॉर ऑल पॉलिसीज, मतलब जो पॉलिसीज रहते हैं वो ग्लोबली अप्लाइड होती है। तो पॉलिसी बेस्ड नेट में जो प्रत्येक जो इंडिविजुअल फायरवॉल रहता है उसको जो पॉलिसीज है वो कॉन्फ़िगर हर एक फायरवॉल को कॉलेज पॉलिसी वो कॉन्फ़िगर की जाती है। जो सोर्स नेट रहता है तो उसमें जो पैकेट है, पैकेट के सोर्स आईपी एड्रेस में हम चेंज करते हैं। और डेस्टिनेशन नेट में इसके जो प्राइवेट आईपी पर भेजे गए ट्रैफिक को नेटवर्क के अंदर अंदर जो मतलब जो पब्लिक आईपी पर भेजे गए ट्रैफिक को नेटवर्क के अंदर जो प्राइवेट आईपी पर पुनर्निर्देशित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूटीएम इन फोर्टिगेट? तो UTM stands for Unified Threat Management. It is a consolidated security solutions that includes multiple protection layers such as firewall, VPN, antivirus, web filtering, and more. FortiGate use UTM to provide an all-in-one security solutions. तो यूटीएम हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो फायरवॉल, वीपीएन, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग एंड ऐसे ही और को बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल्स इस जैसे हमें सुविधाओं प्रोवाइड करता है। और वो ये सब हमें फीचर्स एक ही सिक्योरिटी डिवाइस में हमें वो प्रोवाइड करता है। तो फोर्टिगेट यूटीएम को यूज करता है, जो ये सब जो सुविधा रहती है वो हमें एक डिवाइस में मिलती है इससे कारण। What is FortiGuard? The FortiGuard is a Fortinet cloud-based security subscription service that provides real-time updates for antivirus, IPS signature, uh, web filtering, and more. It enhances secure FortiGate threat detection and response capabilities. सो फोर्टिगार्ड फोर्टिनेट की क्लाउड आधारित एक सब्सक्रिप्शन सेवा है जो एंटीवायरस, आईपीएस सिग्नेचर, वेब फिल्टरिंग जैसे की रियल टाइम अपडेट को हमें प्रोवाइड करती है। यह फोर्टिगेट की अटैकिंग होती है, जो उसको पहचान और उसको रिस्पॉन्स की क्षमता को बढ़ाती है वो। व्हाट इज एन नेक्स्ट जनरेशन firewall and how does FortiGate qualify as one? The NGFW means next generation firewall provides advanced security features like deep packets inspection, application control, and integrated threat intelligence beyond traditional firewall capabilities. So FortiGate firewalls as a NGFW because it offers these features alongside traditional firewall functions. सो ट्रेडिशनल फायरवॉल में हमें इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो और जो ट्रेडिशनल फायरवॉल में हम मतलब एडवांस लेवल की सिक्योरिटी नहीं उसको प्रोवाइड कर सकते। तो ये सब
हमें अगर ओवरकम करना है तो हमें एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमें डीप पैकेट्स इंस्पेक्शन, मतलब वो स्टेट टू स्टेट मतलब पैकेट चेक करता है, जो अपना सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस से अगर डेस्टिनेशन मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस में अगर कोई डेटा अपना जाता है, और जब वो पब्लिक आईपी से डेटा प्राइवेट आईपी पे जाता है, तो फायरवॉल क्या करता है कि अपना अपने टेबल में वो डेटे की एंट्री चेक करता है, और अगर वो मैच हो गया तो वो अपने इंटरनल नेटवर्क में आने देता है, नहीं तो उसको डिनाई कर देता है। तो ये सब एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या रहता है कि जो एप्लीकेशन रहते हैं उसको हम रीड राइट एग्जीक्यूटिव की परमिशन देते हैं। इंटीग्रेटेड थ्रेड इंटेलिजेंस, मतलब जो थ्रेड थ्रेड है वो कुछ किस प्रकार का है, तो वो कैसे डिटेक्ट होगा, वो सब इस पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होता है। तो ये सब फैसिलिटीज हमें फोर्टिगेट फायरवॉल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए एक फोर्टिगेट एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जो हमें एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। हाउ डज फोर्टिगेट परफॉर्म एसएसएल इंस्पेक्शन? एसएसएल inspection involves decrypting SSL or TLL traffic, inspecting it for threats or policy violation, and then encrypting it before sending it to its destination. FortiGate use either full SSL inspection or certificate inspection for this purpose. मतलब एसएसएल एक निरीक्षण का एक का मतलब है, एसएसएल और ट्रेलर ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करता है, उससे खतरों या नीति उल्लंघनों की जांच करता है, और फिर इसे उसके डेस्टिनेशन पर भेजने में पुनर् इनक्रिप्ट करता है। फोर्टिगेट इस उद्देश्य के लिए है कि पूर्ण एसएसएल निरीक्षण का प्रमाण पत्र, मतलब से सर्टिफिकेट निरीक्षण किया उसका उपयोग करता है। व्हाट इज एप्लीकेशन कंट्रोल इन FortiGate? तो एप्लीकेशन कंट्रोल enables FortiGate to identify and control application regardless of the port or protocol used. It provides granular control over applications such as blocking, limiting bandwidth and prioritize traffic. तो एप्लीकेशन कंट्रोल में हमें FortiGate को एक पोर्ट और प्रोटोकॉल के बावजूद एप्लीकेशन की वो पहचान और नियंत्रण करने की वो परमिशन देता है। यह एप्लीकेशन का एक विस्तृत नियंत्रण प्रदान करता है, जैसे कि उन्हें अगर हमें किसी ट्रैफिक को अगर ब्लॉक करना है और किसी को परमिशन देनी है, और अगर हमें कोई बैंडविड्थ सेट करनी होगी कि कौन से इंटरफेस को कितने बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड करनी है, या कौन से एप्लीकेशन को हमें कितने बैंडविड्थ देनी है, वो सब ये इस पे डिसाइड होता है। तो अगर किसी को हमें अगर अलाउ करना है, किसी को ब्लॉक करना है, किसी को खाली रीड की परमिशन देनी है, किसी को रीड राइट की परमिशन देनी है, किसी को रीड राइट एग्जीक्यूटिव की परमिशन देनी है, तो हम सब एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। What is difference between HA means high availability, active passive and active active in FortiGate? So active passive, if one device is active and the other is on standby, if the active unit fails, the passive unit takes over. मतलब यहाँ पे अगर अपने पास दो डिवाइसेस रहते हैं, तो उसमें एक डिवाइस अपना एक्टिव स्टेट में रहता है, मीन्स अपना जो इंटरनल टू एक्सटर्नल जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो एक्टिव फायरवॉल के थ्रू पास होता है। और एक्टिव एंड पैसिव फायरवॉल में मतलब दोनों भी फायरवॉल में सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो अगर अपना एक्टिव फायरवॉल अगर किसी कारण वो उसमें कुछ इशू आ गया और वो ट्रैफिक पास नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली जो पैसिव फायरवॉल है उसके थ्रू वो पूरा टेक ओवर कर लेता है, और अपना जो ट्रैफिक रहता है वो पैसिव फायरवॉल के थ्रू
अपना इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल अपना ट्रैफिक पास होता है। तो ये एक्टिव पैसिव में होता है। एक्टिव एक्टिव में क्या होता है कि दोनों फायरवॉल एक्टिव स्टेट में रहते हैं। तो इसमें हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, मतलब कि इसमें हम सेट कर सकते हैं कि हमें कौन से रूट को कितनी प्रायोरिटीज देनी है, या और किसको कितनी बैंडविड्थ सेट करनी है। तो उसकी मदद से हम लोड बैलेंसिंग करके रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको रिडंडेंसी मतलब अगर किसी के कारण एक आधा डिवाइस अगर मतलब एक आधी लिंक अगर डाउन हो गई तो दूसरे लिंक से हम अपना काम कर सकते हैं। इससे हमें इंटरप्शन ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ये एक्टिव एक्टिव में होता है। व्हाट आर द डिफरेंट लॉगिंग ऑप्शन इन FortiGate? तो इसमें लोग को पहला है लोकल लॉगिंग। तो लोकल लॉगिंग में जो लॉग्स रहते हैं वो FortiGate अपने खुद पे पर ही, मतलब FortiGate पर ही वो स्टोर होते हैं। तो रिमोट लॉगिंग में क्या होता है, लॉग सेंड टू रिमोट डिवाइसेस सच एज सिसलॉग सर्वर और फोर्टी एनालाइजर। तो रिमोट लॉगिंग में क्या होता है कि जो लॉग्स रहते हैं वो रिमोट डिवाइसेस पे बेस वो सेंड करता है। जो हमने हमारे सिसलॉग सर्वर या फोर्टी एनालाइजर हो सकते हैं। तीसरा है क्लाउड लॉगिंग। तो इस पे क्या होता है कि जो लॉग्स हैं हमारे वो फोर्टिनेट का क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द FortiGate implement intrusion prevention system? तो FortiGate uses signature based on anomaly based detection to identify and block malicious traffic. The IPS engine inspect incoming and outgoing traffic for known threat and automatically blocks or alert on suspicious activities. तो FortiGate फायरवॉल, FortiGate सिग्नेचर किसी सिग्नेचर बेस और एनोमली बेस, मतलब जो एक विसंगति आधारित की पहचान का उपयोग करता है, ताकि वह कुछ किसी को आइडेंटिफाई और ब्लॉक की ट्रैफिक, मतलब उसको मिलिशियस अगर ट्रैफिक है तो उसको वो विरोध, मतलब उसको परमिट कर सकता है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है कि वह और ब्लॉक कर सकता है। आईपीएस इंजन एक इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की जांच करता है। जो ट्रैफिक मतलब जो थ्रेड रहते हैं या जो एंड ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक करता है और उसको अलर्ट जनरेट करता है। What are the security facility connector in FortiGate? The security fabric connector integrate FortiGate with third-party system like a cloud provider, SD-WAN, and other security platform. This allow for automated threat intelligence sharing and streamline security operations. तो सिक्योरिटी फैब्रिक हमें वो FortiGate को क्लाउड प्रदाता, मतलब अगर हमें कोई का क्लाउड की सर्विस हमें इस पे वो प्लेटफॉर्म मिलता है एस डी वैन में क्या रहता है कि दो आईएसपीज पे हम अपना लोड बैलेंस कर सकते हैं। एक तो हमें किसी को कौन सी प्रायोरिटी देना है वो हम उस पे सेट कर सकते हैं। जो और अदर वो कोई सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म रहता है वो इसकी वो हम उसको सिक्योरिटी फैब्रिक में ये ले सकते हैं। अ, उसको ऑटोमेटिकली अपने नेटवर्क में अलाउ कर सकते हैं। तो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में उसकी सुरक्षा संचालन की सुव्यवस्था को मदद करने में हमारी वो मदद करता है। व्हाट इज फोर्टी एनालाइजर? तो फोर्टी एनालाइजर
is a centralized log management, analysis, and reporting platform that collect and analyze logs from FortiGate devices and other Fortinet products. It helps administrator monitor network activity and generate security reports. तो फोर्टी एनालाइजर का एक सेंट्रलाइज लॉग मैनेजमेंट का हमें प्रोवाइड करता है। इसमें हम किसी को एनालाइज कर सकते हैं, उसका रिपोर्टिंग ले सकते हैं। जो डिवाइसेस रहते हैं, अपने जो मल्टीपल डिवाइसेस रहते हैं, वो सब एक सेंट्रलाइज का को हम वो सब डिवाइसेस के लॉग हमें सेंट्रलाइज पे मिल सकते हैं। तो ये डिवाइस में एक फोर्टीगेट डिवाइस और अन्य नेटवर्क उत्पादनों से वो सब लॉग को एक एकत्रित करता है और उसे उसके उससे हमें एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है उसको मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटीज एंड जनरेट सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में हेल्प होती है। व्हाट इज ESD WAN? हाउ डज FortiGate सपोर्ट इट? तो ESD WAN means software defined WAN, optimize network traffic by intelligence routing it based on application need, network condition and link performance. FortiGate support ESD WAN by allowing multiple WAN links and dynamic path selection based on performance metrics like latency and jitter. तो ESD WAN नेटवर्क ट्रैफिक को अनुकूलित करता है। इसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत और नेटवर्क स्थितियों और लिंक प्रदर्शन की के आधार पर वह अपना ये करता है, मतलब परफॉर्मेंस सेट करता है। और जो फोर्टिगेट ESD WAN का समझ, तो वो जो हमें मल्टीपल वैन लिंक को प्रोवाइड करता है। जो इसमें क्या रहता है कि हम किसी को कौन सी कितनी प्रायोरिटी देना है, किसमें को कौन कितनी बैंडविड्थ सेट करनी है, मतलब लेटेंसी हम उस पे सेट कर सकते हैं, जिटर सेट कर सकते हैं कि हमें किसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, कौन से वैन लिंक को, कौन से वैन लिंक को हमें सेकंड प्रायोरिटी देना है, वो हम ESD WAN की हेल्प से कर सकते हैं। What is sandboxing in FortiGate? So sandboxing is a security techniques where spacious files are executed in all isolated environment to detect malicious behavior. FortiGate uses Forti sandbox for analyze potential threat and prevent them for reaching the network. तो सैंडबॉक्सिंग एक सिक्योरिटी टेक्निक है जो हमें अपने कई जो फाइलें हैं उनको एक अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको एग्जीक्यूट करती है। तो इससे मेलिशियस जो बिहेवियर है उसको मतलब ताकि कोई जो हम अटैकर है वो कुछ अगर कुछ अलग करते हैं, मतलब कि उस पे अगर वो कुछ वो फाइल का मिस यूज करते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे हम वो पता लगा सके। तो फोर्टिगेट फायरवॉल जो उसका यूज हो, फोर्टी सैंडबॉक्स का यूज करके वो एनालाइज करता है कि उसे जो विश्लेषण करता है और उसे नेटवर्क तक पहुंचने से उसको रोकता है। तो ये सब मतलब ये एक दूसरे साइड पे सेट करते हैं उसको हम, और वो अपने नेटवर्क को मॉनिटर करता है कि कोई अगर इंटरनल बंदा है या आउटडोर बंदा है वो अपने नेटवर्क को कोई हार्म तो नहीं पहुंचाता। वो सब सैंडबॉक्सिंग में हम चेक करते हैं। व्हाट इज फोर्टी मैनेजर? तो फोर्टी मैनेजर इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग multiple FortiGate devices. It allows administrator to deploy configuration, firmware updates, and security policies across a large distributed network. Forti Manager एक centralized management platform है जो कोई मल्टीपल मैनेजमेंट अपने FortiGate डिवाइस को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें अगर एडमिनिस्ट्रेटर को अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो हम
फोर्टी मैनेजर के थ्रू उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर कोई हमारा डिवाइस हमें अगर उसके फर्मवेयर अपडेट करने हैं तो हम उस पर कर सकते हैं। अगर हमें कोई सिक्योरिटीज पॉलिसीज जैसे कि हमें अगर एप्लीकेशन कंट्रोल्स करने हैं या वेब फिल्टरिंग करनी है तो हम फोर्टी मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। How does FortiGate handle DDoS attacks? The FortiGate has built-in DDoS protection features that monitor traffic platform for abnormal activities and automatically mitigate distributed deny of services attack by rate limiting or dropping spacious traffic. तो पहले हम डिडॉस अटैक क्या है वो देखते हैं। तो डिडॉस अटैक एक ऐसा अटैक रहता है जो अ, अपने मल्टीपल मतलब अगर कोई एक आधी साइट है या एक आधी सॉफ्टवेयर है उसकी कैपेसिटी अगर 1000 एट अ टाइम उस पे अगर 1000 यूजर्स वर्क कर सकते हैं। ऐसे अगर एक आधी एप्लीकेशन की साइट है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पे अगर हमें एक किसी का फॉर्म भरना है गवर्नमेंट का तो उस पे एट टाइम 1000 यूजर्स ही काम कर सकते हैं। तो अगर उस पे हमने 1 लाख की अगर ये कर दी उस पे एंट्री कर दी तो वो सॉफ्टवेयर तो नहीं चलेगा ना, वो ऐप तो नहीं चलेगा। तो ये डीडोस अटैक रहता है कि मतलब एक नोड की मदद से हम उस पे बहुत सारे अटैक कर सकते ये कर सकते हैं। ये डीडोस अटैक में होता है। तो फोर्टिगेट हैज बिल्ड इन डीडोस प्रोटेक्शन फीचर्स दैट मॉनिटर ट्रैफिक पैटर्न फॉर एबनॉर्मल एक्टिविटीज। मतलब इसमें फोर्टिगेट एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जो डीडोस अटैक को अ, उसकी निगरानी करता है। जो कोई अगर कोई हमें हमारे ऊपर डिडोस अटैक करता है तो ये एक सीमित करके एक ट्रैफिक को उस ट्रैफिक को ड्रॉप ड्रॉप कर देता है जो हमें हम पे डिडोस अटैक करता है। What is deep packets inspection in FortiGate? So deep package infection examines that data inside packet beyond just the header. FortiGate use a deep packet inspection to detect and block malware, intrusion, or unauthorized application based on content, not just the source IP address or destination IP address और पोर्ट नंबर। तो पैकेट इंस्पेक्शन पे क्या रहता है कि जो अपना सोर्स आईपी एड्रेस रहते हैं और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहते हैं या सोर्स पोर्ट नंबर रहते हैं और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहते हैं तो उस पे खाली वो अपना इंफॉर्मेशन सेट करता है जो अपने फायरवॉल में चेक करता है और उसको मैच करता है। लेकिन डीप पैकेट इंस्पेक्शन में क्या रहता है कि अगर उसके थ्रू अगर कोई सोर्स आईपी के थ्रू जो हमारे टेबल में इंटरनल जो अपने टेबल सेट किया उस पे वो मैच करता है तो वो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस को मैपिंग करी हुई रहती है तो उस पे वो खाली चेक करके पैकेट इंस्पेक्शन में वो अपने इंटरनल नेटवर्क में अलाउ करता है। लेकिन डीप पैकेट इंस्पेक्शन में वो पूरा चेक करता है। तो जो अगर कोई मालवेयर या आ रहा है कि उसके साथ तो वो भी वो चेक करता है कि हेडर हेडर पे तो खाली सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही खाली रहते हैं या पोर्ट नंबर रहते हैं। तो वो पूरा डिटेक्ट करता है और वो पूरे अगर इंस्ट्रक्शन अगर कोई अनऑथराइज एप्लीकेशन उस पे मिलता है तो उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है। What is an implicit proxy in FortiGate? An implicit proxy intercept client traffic, usually HTTP or HTTPS, and forward it to the destination after inspection. A client must be explicitly configured to use the proxy server.
तो एक इम्प्लिसिट प्रॉक्सी क्लाइंट ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है, आमतौर पर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को, और निरीक्षण के बाद वह डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। क्लाइंट्स को प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से कॉन्फ़िगर किया जा जाना चाहिए। जो प्रॉक्सी सर्वर, मतलब प्रॉक्सी सर्वर क्या रहता है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सर्वर हम बनाते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट बार बार एक ही रिक्वेस्ट हमारे सर्वर को कर रहा है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि वो जो रिक्वेस्ट रहती है क्लाइंट से, वो खाली पहली बार उसको सर्वर से वो डेटा ले लेता है और वो क्लाइंट को देता है। अगर क्लाइंट ने नेक्स्ट टाइम भी उसी रिक्वायरमेंट को फिर से अप्लाई कर दिया, तो प्रॉक्सी सर्वर इस पे जाने के बजाय, सर्वर पे जाने के बजाय, वो खाली वो उसको डायरेक्टली, उसके पास वो इंफॉर्मेशन तो रहती है, वो डायरेक्टली क्लाइंट को देता है। दूसरा प्रॉक्सी सर्वर का यूज ये होता है कि हमारे जो आईपी एड्रेसेस रहते हैं, तो उसको वो दूसरे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमारा नेटवर्क, मतलब अपना सर्वर रहता है, उसको हार्म नहीं पहुंचता। तो अपना सर्वर सर्वर के जो आईपी एड्रेसेस रहते हैं, वो चेंज चेंज होते हैं। तो इससे अटैकर को जो उसके सर्वर के जो आईपी एड्रेसेस रहते हैं, वो अटैकर से हम उसको सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। What is virtual wire pair in FortiGate? A virtual wire pair is a transparent interface pair that allow traffic to pass through without being routed or bridged. This is useful for inspecting traffic in line without altering and network टोपोलॉजी। मतलब वर्चुअल वायर हमें वो एक लॉजिकल वायरिंग का प्रोवाइड करता है, जो अपने फायरवॉल में एक फायरवॉल हम उसको एक हाइड करते हैं अपने स्विच और राउटर के बीच में। तो उससे क्या होता है कि जब अपना डेटा राउटर के थ्रू स्विच तक जाता है, या स्विच के थ्रू, मतलब स्विच से राउटर तक जाता है, तो इसको, मतलब राउटर को खाली इसका जो आईपीज रहता है, उसका गेटवे, मतलब स्विच का गेटवे राउटर ही रहता है वो। तो वो हम आईपी स्विच पे सेट करते हैं, और राउटर पे भी वही आईपी रहता है जो स्विच का वो इंटरफेस करा आईपी रहता है। तो इससे जो ट्रैफिक जा रहा है और जो ट्रैफिक आ रहा है, उस पे हम मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वायर। और वर्चुअल वायर की हेल्प से, मतलब यूजर को कुछ भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे अगर स्विच या राउटर के बीच में कोई एक मतलब एक फायरवॉल सेट किया है, ऐसा वो यूजर को कुछ पता नहीं चलता। वो अपना जैसे कि उसको खाली यही पता चलता है कि ये से डायरेक्टली हम राउटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। What is loopback interface in FortiGate? A loopback interface is a virtual interface that don't correspond to any physical interface. It is used for management purpose or a source interface for service like BGP और OSPF. तो लुपबैक इंटरफेस एक वर्चुअल इंटरफेस है जो किसी भी फिजिकल इंटरफेस से मेल नहीं खाता। इससे जो अपना मैनेजमेंट के उद्देश्य से बीजीपी और ओएसपीएस जैसे सेवाओं को सोर्स इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। What is the role of FortiOS operating system in FortiGate? So FortiOS is a underlying operating system that powered FortiGate devices. It provides the security, networking, and management features that enable the device to functions at a next generation firewall. FortiOS is a एक
एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो FortiGate डिवाइस को में कॉन्फ़िगर रहते हैं। ये हमें सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड मैनेजमेंट फीचर्स को प्रोवाइड करती है। जो हमारे जो डिवाइसेस एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के रूप में कार्य करने में एक सक्षम बनाती है हमें वो। What are the default port of SSL VPN and IPsec VPN in FortiGate? So default port of SSL VPN is TCP 443, and for IPsec VPN it is UDP 500 for IKE and UDP 4500 for NAT traversal. For the what are firewall objects in FortiGate? So firewall objects are predefined component like addresses, services, and schedules used in firewall policies. They simplifies policies creation and management by allowing reuse across multiple policies. तो फायरवॉल ऑब्जेक्ट्स एक पूर्व निर्धारित घटक होते हैं, जैसे एड्रेसेस, पोर्ट, सर्विसेज एंड जो हमारे शेड्यूल्स रहते हैं, जिन्हें फायरवॉल पॉलिसीज के में उपयोग किया जाता है। इसका वो पॉलिसीज को बनाना और मतलब मैनेज करना आसान बनता है, और क्योंकि उन्हें कई जो पॉलिसीज रहती है उन्हें वो हमें रीयूज कर सकते हैं हम उसको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है, जिससे आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको इस चैनल वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप आगे किस तरह के विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is traffic shaping in FortiGate? The traffic shaping is a feature that prioritizes or limit bandwidth for specific traffic type, ensuring that critical application receive the necessary resources while limiting non essential traffic. तो ट्रैफिक शेपिंग एक ऐसा फीचर है जो विशिष्ट ट्रैफिक प्रकारों के लिए बैंडविड्थ को प्रायोरिटाइज देता है या उसे लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है। यह वो सुनिश्चित करता है कि जो महत्वपूर्ण अनुपयोगी और आवश्यक संसाधन मिले हैं, जैसे कि वो गैर आवश्यक ट्रैफिक को सीमित किया जा सकता है इससे। What is policy lookup in FortiGate? तो policy lookup allow you to search for the applicable firewall policy for a specific source, destination, and service. It helps in troubleshooting and policy verification. तो पॉलिसी लुकअप आपको किसी विशिष्ट सोर्स और डेस्टिनेशन और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए लागू फायरवॉल की पॉलिसीज को खोजने की परमिशन देता है। यह समस्या निवारण और नीति सत्यापन में हमारी मदद करता है। मतलब जो ट्रबल शूटिंग करते हैं उससे उसको और पॉलिसीज वेरिफिकेशन के लिए वो हमारी मदद करता है।
व्हाट इज NAT overload in Fortinet 48? So NAT overload is also known as a PAT. PAT means port address translation. It allows multiple devices on a private network to share a single public IP addresses by mapping each session to a unique port number. मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट मदद पोर्ट नंबर की नंबर से हम एक पब्लिक आईपी पे मल्टीपल प्राइवेट आईपी मैप कर सकते हैं इससे। तो इससे अपना अपने जो पब्लिक आईपी रहते हैं उससे हम अ, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक ही अगर पब्लिक आईपी से हमारा काम होता है तो वो पब्लिक आईपी से हम बहुत सारे प्राइवेट आईपीस कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू मतलब अपने जो ये करने के लिए हम किसी पोर्ट नंबर को एक पोर्ट नंबर के थ्रू ये करते हैं, इसलिए इसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। व्हाट इज एडीएम एडीओएम in FortiManager? ADOM stands for Administrative Domain. Allow you to manage multiple FortiGate devices separately within a FortiManager, creating isolated management space for different customers of a business unit. जो एडोम एडोम है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, आपको फोर्टी मैनेजर में कई फोर्टीगेट डिवाइस को जो सेपरेट हमें सेपरेट डिवाइस में मल्टीपल मैनेजर्स फोर्टीगेट डिवाइसेस सेपरेट विद इन अ फोर्टी मैनेजर, मतलब अलग अलग उसको हमें प्रबंधित करने की परमिशन देता है, जिससे विभिन्न ग्राहकों जो यूजर्स रहते हैं उसको हमें एक आइसोलेटेड मैनेजमेंट स्पेस हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज मल्टी टेनेंसी इन फोर्टीगेट? तो मल्टी टेनेंसी multi-tenancy allow a single FortiGate devices to service multiple customers or department independently by using PDOM, each with the own configuration and policy. मल्टी टेनेंसी के माध्यम से एक FortiGate डिवाइस पर कई यूजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रहता है। तो विडोम का उपयोग करके मतलब वर्चुअल डोमेन का यूज करके हम अ, हर एक को अपनी कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेपरेटली ओन कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉलिसीज हम वो हर एक को प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी टेनेंसी। व्हाट इज एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी इन फोर्टीगेट? तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी इज अ FortiGate intercept HTTP, HTTPS request and process from before forwarding to the destination service. Client must be configured to use the proxy, making it useful for content filtering. इसको शायद हमने पहले देखा है लेकिन फिर से देखते हैं कि FortiGate इज एक्सप्लिसिट HTTPS अनुरोधों को अवरोधित करता है और उसे डेस्टिनेशन सर्वर पर भेजने में पहले प्रोसेस करता है। क्लाइंट को प्रॉक्सी का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिससे यह कंटेंट फिल्टरिंग के लिए उपयोगी होता है। What is the role of Forti Authenticator in a FortiGate deployment? Forti Authenticator provides centralized user authentication, including LDAP, integration, two-factor authentication, and single sign-on means SSO. It integrates with the FortiGate to enhance authentication capability. मतलब FortiGate ऑथेंटिकेटर हमें सेंट्रलाइज यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग LDAP इंटीग्रेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स हम दो प्रकार के उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर अगर हमने पासवर्ड पहले
यूज़ किया तो उसके बाद हम उसको ओटीपी, मतलब वो अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे उसको ओटीपी भेजते हैं, और वो ओटीपी के थ्रू उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। कहीं पे हम बायोमेट्रिक, मतलब उसके थंब का यूज़ करके भी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं। इससे हमारी क्या होता है कि अपना जो ऑथेंटिकेशन कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, और इससे हमें अपने फोर्टिगेट डिप्लॉयमेंट में हेल्प होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सैंड्स? तो 40 सैंडबॉक्स, 40 sandbox analyze suspicious files and application in a controlled, isolated environment to detect zero-day threats and unknown malware that traditional security measures may miss। तो 40 सैंडबॉक्स जो सस्पियस फाइल्स रहते हैं और एप्लीकेशन रहते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो करता है, ताकि जो अटैकर्स अटैक होते हैं या जो अननोन मालवेयर रहता है उसको वो उसका पता लगा सकते हैं, और जो अपने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की में यह हम मिस कर सकते हैं। व्हाट इज विलन टैगिंग and how it is implemented in FortiGate. The VLAN tagging assign network traffic to spacious VLANs, allowing for logical network segments. In FortiGate, VLANs are created by configuring VLAN interface and assigning them to physical interface or firewall policies। तो विलैन टैगिंग एक नेटवर्क ट्रैफिक को विशिष्ट विलैन को असाइन करती है, जिससे अपने जो लॉजिकल नेटवर्क के विभाजन संभव होता है। फोर्टिगेट में विलैन को विलैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करके और उन्हें फिजिकल इंटरफेस या फायरवॉल पॉलिसीज को सौंप कर बनाया जाता है। How do you monitor FortiGate health and performance? You can monitor FortiGate health and performance by checking the CPU memories utilization, uses, traffic volume, and session count via GUI or LSI command, like diagnose sysstop। तो आप अगर फोर्टिगेट की स्वास्थ्य और प्रदर्शन की निगरानी जीयूआई मीन्स डैशबोर्ड या सीएलआई कमांड, जैसे कि डायग्नोसिक्स सिस्टॉप के माध्यम से सीपीयू मेमोरीज का उपयोग ट्रैफिक वॉल्यूम और सेशन काउंट की जांच करने में कर सकते हैं। What is Forti telemetry and how does it work? Forti telemetry enables FortiGate devices to communicate with other Fortinet products such as FortiClient, FortiAnalyzer to exchange information for threat intelligence, policy enforcement, and event correlations। तो फोर्टी टेलीमेंट्री फोर्टिगेट डिवाइस को अन्य फोर्टिगेट जो डिवाइसेस रहते हैं जैसे कि फोर्टी क्लाइंट और फोर्टी एनालाइजर के साथ कम्युनिकेट करता है, करने में सक्षम बनाता है, ताकि जो अटैक अटैक होते हैं उसकी जानकारी जो पॉलिसीज इन्फॉर्मेंस और इवेंट करेक्शन की में जो इन डेटा को जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको वो एक्सचेंज कर सके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीएलआई कंसोल इन FortiGate? तो CLI console allow you to configure and troubleshoot FortiGate device using command line commands. It provide access to advanced feature and diagnostic for available in
द GUI नॉट अवेलेबल इन GUI। तो CLI कमांड हमको कमांड लाइन जो प्रोवाइड करता है, इससे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अ, तो ये हमें CLI में प्रोवाइड करता है, जो हम GUI में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा जरूर होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और भी शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो आपको और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू।